आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं, योग, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन संक्रियाओं पर परिमेय संख्याएं कौन कौन से नियमों का पालन करती हैं, कौन कौन से नियमों को संतुष्ट करती हैं, तो समझें हम। ये नियम है संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कि योग की संक्रिया में परिमेय संख्याएं कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले है संवरक प्रगुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहां हम दो परिमेय संख्या लेते हैं और उनका योग करते हैं, क्योंकि ये जो नियम है या प्रगुण है वो हम योग की संक्रिया के लिए समझ रहे हैं। तो हम यहाँ दो परिमेय संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए एक है 2/7 और एक है 3/7। समान हर वाली परिमेय संख्या हमने इसलिए ली कि यहाँ इनका योगफल है वो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। समान हर वाली संख्याओं का योग होता है कि इनके अंशों को जोड़ दीजिए, हर वही रहता है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल यहाँ होगा 2-3/7 बराबर 5/7। अर्थात इन परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ ये नियम बनता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही हो तो परिमेय संख्याएं संवरक नियम को संतुष्ट करती हैं, संवरक नियम का पालन करती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इसे कहते हैं योग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याओं का संवरक प्रगुण। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय, यहां पर भी हम दो परिमेय संख्या लेते हैं और एक बार उन दोनों को जोड़ते हैं और फिर उनके क्रम में परिवर्तन करके उनको जोड़ते हैं, देखते हैं प्रत्येक स्थिति में योगफल कितना आता है। तो फिर से हमने दो परिमेय संख्या ली। मान लीजिए एक ले ली हमने 5/11 और एक ले ली 3/11। इनका योगफल ज्ञात करें तो ये 5 + 3/11 = 8/11। तो इन दो परिमेय संख्याओं का योग हुआ 8/11। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दें। जो दूसरी परिमेय संख्या है उसको पहले स्थान पर और पहले स्थान पर उसको दूसरे स्थान पर लाएं। अर्थात 3/11 में हम 5/11 को जोड़ें तो ये हो जाएगा इनका योगफल 3 + 5/11 बराबर 8/11। तो हम देखें क्रम बदलने पर भी परिणाम वही प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं को क्रम बदल करके भी हम अगर जोड़ें तो अंतिम परिमाण हमें वही प्राप्त होता है, उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। इसे कहते हैं परिमेय संख्याओं के लिए योग की संक्रिया का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा प्रगुण हम समझ लेते हैं साहचर्य नियम या प्रगुण, इसको प्रगुण कहें या नियम। अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहां हम तीन परिमेय संख्या लेते हैं। एक हमने परिमेय संख्या ली, मान लीजिए 3/17। दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 4/17
और तीसरी परिमेय संख्या ली, मान लीजिए 5/17। अब मान लीजिए पहली और दूसरी के योगफल में हमें तीसरी को जोड़ना है। तो देखें, पहले हम दो परिमेय संख्याओं का योगफल निकालें और फिर उनके योगफल में हम तीसरी परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए इनका योगफल आ जाएगा 3 + 4/70 और प्लस 5/70 इक्वल टू 7/17 प्लस 5/70। अब हर समान है तो अंश जोड़ देते हैं। तो 7 प्लस 5/17 और आ गया 12/70। तो इस तरह से पहले और दूसरी परिमेय संख्या के योगफल में हमने तीसरी को जोड़ा है, तो अंतिम परिणाम हमारा आया 12/17। अब अगर हम पहली को दूसरी और तीसरी के योगफल में जोड़ें, यानी पहले हम दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें और उनके योगफल में पहली परिमेय संख्या को जोड़ें, तो इसको भी हम निकाल करके देखते हैं। ये इनका योगफल आया है, यहां लिख लेते हैं हम 12/70। अब हमने दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को पहले हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3/17 प्लस इनका ये हो जाएगा 4 + 5/17 के बराबर हो जाएगा 3/17 प्लस 9/17। अब इन दोनों का जो योगफल आया वो 9/17 आया। इसमें जो पहली परिमेय संख्या है 3/17, इसको जोड़ें तो योगफल आ जाएगा 3 + 9/17 इक्वल टू 12/70। उतना ही है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, उनमें अगर पहली और दूसरी के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ दें तो जितना योग आएगा उतना ही पहली को दूसरी और तीसरे के योगफल में जोड़ने से प्राप्त होगा। इसे कहते हैं परिमेय संख्याओं के लिए योग की संक्रिया में सहचरी प्रगुण, अर्थात परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के लिए सहचर प्रगुण लागू होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तो ये तीन प्रगुण हैं जो परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर लागू होते हैं। अब इन नियमों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखें अभ्यास 1b से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में शब्द असद बताइए। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला है -4/5 प्लस -4/5 इक्वल टू -8/5। दूसरा प्रश्न है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा कथन है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का
संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चौथा प्रश्न है, तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो ये कथन जो दिए गए हैं वो योग की संक्रिया के लिए परमेय संख्याएं जिन प्रगुणों को संतुष्ट करती हैं, उनका पालन करती हैं, उस आधार पर ये कथन सत्य है या नहीं है ये हम बता सकते हैं। तो पहला यहाँ प्रश्न है -4/5 प्लस -4/5। तो इसको बताने के लिए तो हमें पहले इन दोनों परमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो योग ज्ञात करें तो यहाँ इनके हर समान है तो हर वही हो जाएगा और अंशों को हम जोड़ देंगे। -4 प्लस -4 इक्वल टू -4 और -4 को जोड़ा तो इनका योगफल होगा -8/5। तो इन दोनों का योगफल -8/5 ही लिखा हुआ है और उतना ही हमने निकाल करके देखा है। तो इस तरह से ये कथन सत्य है। तो इसके आगे हम लिख देंगे कथन सत्य है। अब दूसरा देखिए, -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं, एक कथन है। तो हमने अभी संवरक नियम में समझा है, परमेय संख्याओं की योग की संक्रिया में संवरक नियम को समझा है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ ये परमेय संख्या है, ये पूर्णांक भी परमेय संख्या है। इसको हम एक हर वाली परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। तो इन दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या ही प्राप्त होगा और एक है इनका योगफल परमेय संख्या नहीं है। तो उस नियम से ये कथन असत्य है। तो इसके आगे हम लिख देंगे ये कथन असत्य है। और तीसरा कथन है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो अभी हमने समझा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर हम जोड़ें, योगफल वही रहता है। योगफल में कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं होता है। तो उस नियम के आधार पर एक कथन सत्य है। क्या मिल गया? कथन सत्य है। और चौथा कथन है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। संवरक नियम में हमने समझा कि दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या ही होता है। 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितनी भी परमेय संख्याएं हो, उनका योगफल परमेय संख्या ही होगा। और ये कह रहा है परमेय संख्या नहीं है तीन परमेय संख्याओं का योगफल। तो इस नियम के आधार पर ये कथन असत्य है। तो इसके आगे लिख दिया हमने कथन असत्य है। तो इस तरह से योग की संक्रिया के लिए परमेय संख्याएं जिन प्रगुणों का पालन करती हैं, उन प्रगुणों, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारियां हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में इनकी आवश्यकता होती है, तो इनको जानना हमें बड़ा आवश्यक है। आपकी समझ में आ गया। दैट्स ऑल।